दोस्तों, जैसा कि इस सृष्टि के निर्माण से 4 युगों का प्रारंभ हुआ, वो 4 युग ये है सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। और आज के समय में हम कलयुग में जी रहे हैं। दोस्तों, कलयुग जो एक ऐसा युग है जिसमें हम जी कर भी नहीं जी पा रहे हैं। हर किसी के मन में जितना उसे मिला है वो उससे उतना ही असंतुष्ट होके जी रहा है और अपने जीवन में मानसिक तनाव से लेकर शारीरिक तनाव से चिंतित होकर हर समय दुख में ही चिंतित हो रहा है। और दोस्तों, जैसा कि अब धरती पर धर्म का 1/4 हिस्सा ही बचा हुआ है और इसी कारणवश हमें हर जगह क्रोध, लालच, अधर्म ही बढ़ते हुए दिख रहा है। परंतु दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि इस कलयुग का अंत कब और कैसे होगा? तो दोस्तों, इसी को जानने व वीडियो को पूरा समझने के लिए वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए। दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है हमारे चैनल टॉक विद ज़िंदगी में, जिसमें आपको ऐसे ही कथा और कहानियों की बातें व उनसे जुड़े रहस्य जानने मिलेंगे। दोस्तों, जैसा कि हमारे धार्मिक ग्रंथों के अनुसार ये इस युग का 22वां चरण चल रहा है और इसी युग का उल्लेख हमारे श्रीमद् भगवद गीता में भी पूरे विस्तार पूर्वक किया हुआ है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। जैसे कि मानव का जन्म होना और जन्म के बाद उसकी मृत्यु होके उसका पुनर्जन्म होना, एवं जैसे ऋतुएं बदलती है, जैसे एक बालक युवक होता है और उसके बाद पुरुष और उसके बाद वृद्ध होके मृत्यु प्राप्त हो जाता है। और ठीक इसी के प्रकार कलयुग बाद सतयुग का आना अटल निश्चित है। हमारे पौराणिक धर्म ग्रंथों में कलयुग से जुड़ी एक कथा बहुत ही प्रचलित है। वो कथा ये है कि एक दिन जब नारद मुनि जी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, जैसा कि यह द्वापर युग चल रहा है और हमारे कालखंड के अनुसार इसके बाद सतयुग का प्रारंभ होने वाला है, परंतु मनुष्य उस सतयुग की पहचान कैसे कर पाएगा? तब भगवान नारद जी से कहते हैं कि तब इस दुनिया में हर जगह पाप और अधर्म बढ़ता ही जाएगा। तब समझ जाना कि कलयुग का प्रारंभ हो चुका है और जिसमें मनुष्य की आयु अधिक से अधिक 12 वर्ष हो जाएगी। जब लालच मनुष्य के मस्तिष्क पर मंडराएगा, जब मनुष्य अपने स्वार्थ और धन की लालच में आकर एक दूसरे की हत्या करने लगेंगे, तब आप समझ जाना कि कलयुग की शुरुआत हो चुकी है। आज के युग में जहाँ केश एक स्त्री के सौंदर्य को बढ़ाते हैं, वहीं कलयुग में महिलाएं इसे कटवाने लगेंगी। और इसी के साथ जब महिला पुरुष के काम करेगी और पुरुष घर के काम करेंगे, तो आप समझ जाना कि कलयुग आ गया है। इसी के चलते जब हर घर में मर्यादाओं का उल्लंघन होगा, पत्नी पति पर, पुत्र पिता पर हाथ उठाने लगेंगे, तब समझ जाना कलयुग शुरू हो गया है। और जब अधर्म हद से ज़्यादा हो जाएगा, तब अंत में हमारे त्रिदेव भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश एक होकर इस युग का अंत कर देंगे और इसी के साथ एक नए युग का निर्माण होगा, जहाँ फिर एक बार मनुष्य अधर्म की राह छोड़कर धर्म की रक्षा पर चलने लगेगा। हर तरफ एक दूसरे के लिए प्रेम भाव, भाईचारा ही होगा, जहाँ फिर एक बार राम राज्य स्थापित होगा। मनुष्य की सच्ची भक्ति कुछ इस प्रकार होगी कि स्वयं देवी देवताओं उनसे प्रसन्न होकर उन्हें उनकी तपस्या का फल देंगे और ऐसे ही एक बार फिर सतयुग का पूर्ण निर्माण होगा। तो दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारियों में से कोई भी बात आपको पहले से पता थी तो हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों में जरूर शेयर करें। धन्यवाद।